नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध और माता सावित्रीबाई फूले जी की पुण्यतिथि पर शत नमन करती हूँ। माता सावित्रीबाई फूले क्रांति ज्योति, जिन्होंने उस समय क्रांति का बिगुल बजा दिया जब बेटियों का पैदा होना ही पाप समझा जाता था, उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। उस समय माता सावित्रीबाई फूले और महामना ज्योतिबा फूले जी ने महिलाओं के हक अधिकारों की बात रखी। माता सावित्रीबाई फूले जी की शादी बहुत कम उम्र में महामना ज्योतिबा फूले जी के साथ हो जाती है और महामना फूले जो है वो माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करते हैं, क्योंकि शिक्षा की कीमत हमारे सभी महापुरुषों ने जानी कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम समाज में समानता और बराबरी को पा सकते हैं। माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जी ने 1848 में शूद्र और अछूतों के बच्चों के लिए पुणे में सबसे पहले स्कूल खोला, और जिसमें जब वो पढ़ाने के लिए बच्चों को जाती थी तो हिंदू महिलाएं जो होती थी उनके ऊपर गोबर डाल देती थी, उनके ऊपर कीचड़ डाल देती थी, लेकिन इन सब चीज़ों की वो परवाह नहीं करती थी। वो अपने थैले में एक साड़ी रख कर ले जाती थी और वहाँ पहुँचने पर उस साड़ी को बदलती थी और बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देती थी। हमारे महापुरुषों के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन कठिनाइयों को उन्होंने दरकिनार कर दिया और अपने लक्ष्य की तरफ वो बढ़ती रही। उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा होगी, बाल विवाह होगी, विधवा महिलाओं का शोषण हो गया, विधवा महिलाओं के सर गंजा करने की प्रथा थी। बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जिसके विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उनके विरुद्ध उन्होंने बगावत कर दी, जिसमें उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। फूले दंपत्ति ने जितना बड़ा त्याग, बलिदान और संघर्ष किया इस भारत देश के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। शिक्षा की देवी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फूले है, जिनकी बदौलत आज भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पा रही है। लेकिन इस भारत देश की विडंबना देखिए कि शिक्षा की देवी जो असली देवी है उसी के बारे में आज महिलाएं नहीं जान पा रही, क्योंकि वो जानती हैं कि शिक्षा की देवी अगर कोई है तो वो सरस्वती है, जबकि सरस्वती ने किसी बच्चों को नहीं पढ़ाया, उसने किसी के लिए कोई स्कूल नहीं खोले। अगर शिक्षा की देवी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फूले ही है, जिनकी बदौलत आज भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पा रही है। तो ऐसी महान महिला को, ऐसी महान महानायिका को उनकी पुण्यतिथि पर मैं एक बार फिर से शत नमन करती हूँ और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा इस भारत देश में। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम।